हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन दिस चैनल। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, एक तरीके से समझ लीजिए मैट्रिक्स का क्या था, बेसिक था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, अगर उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा। और सिंपली देखिए कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन वगैरह शुरू से देखते आ रहे हैं। तो जो एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है, जो असली टॉपिक स्टार्ट होता है, समझ लीजिए यही होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर ये आप सीख गए, अगर मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करना सीख गए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो समझिए आपके लिए फिर काम आसान है, क्योंकि इसके आगे जो यूज होने वाला है आपका वो तो कम, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ज्यादा यूज होगा। तो ध्यान से लेक्चर को देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये यूजफुल टॉपिक है। तो देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन, मैथ्स में वैसे तो जनरली बोलते हैं कि उतना डेफिनेशन होता नहीं है, बट तो भी समझने के लिए पहले से लिख दिया हूं कि डेफिनेशन क्या है। देखिए क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रूल होना चाहिए, दैट मीन्स ए बी, यानी कि कोई दो मैट्रिक्स होगा ए एंड बी इंडिविजुअली, तो उसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं, ए बी। तो क्या बोला गया, इज डिफाइंड ओनली, ये कब डिफाइंड होगा, अब यहां पर ये एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। तो हम उसको चेक कैसे करेंगे कि देखिए बोला है ए बी इज डिफाइंड ओनली, वो कब डिफाइंड होगा, ओनली व्हेन, कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम, ये लाइन ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम इन ये या फिर एक जनरल में बोल दिया जाए, जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम इन ये इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स है ये एंड बी, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट होगा। हम एडिशन में देखे थे, सिर्फ क्या हो रहा था कि वो दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, बट यहां भी रिस्ट्रिक्शन है कि ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो देख रहे हैं हम यहां से कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसका नंबर ऑफ कॉलम, उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से बराबर होना चाहिए, तभी ये आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या देखें, अगर एक जनरल बात करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम जो है वो क्या होना चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स का रो के साथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा उतना आपका सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। सेकेंड बात में चलते हैं, क्या बोला, इफ ये इज m बाय n ऑर्डर का, यहीं से देखिए अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, अगर ये आपका m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो b आपका क्या होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, फर्स्ट वाला थिंग क्या होता है, नंबर ऑफ रो, सेकेंड वाला कॉलम, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n, तो सेकेंड वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो का संख्या भी कितना होना चाहिए, n ही होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, एंड बी इज n बाय p ऑर्डर, क्या ले लिए कि b का जो ऑर्डर है क्या है, n बाय p ऑर्डर का। तो देखिए इसका जो नंबर ऑफ रो है जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से बराबर है, यानी कि ए बी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या बोला कि देन ए बी विल बी m बाय p ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी कि जो आपका क्या बोल रहे हैं, ये जो इक्वल होगा, एक तरीके से समझ लीजिए ये हट ही जाता है, ये जो n है और ये जो n है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, एक तरीके से समझिए ये हट जाता है। तो आखिर जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा ए बी, जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा ये m बाय p ऑर्डर का, यानी कि जो बच गया दोनों में जो सेम था कॉलम और रो, और जो बच गया वही ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। उसके बाद बोला कि कैसे हम लोग मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोला
कि फर्स्ट रो ऑफ ए बी जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा, ए बी जो डिफाइंड होगा किस तरीके से, इज ऑफ 10 बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करेंगे द फर्स्ट रो ऑफ ये के यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का जो एलिमेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम रिस्पेक्टिवली ऑफ बी, यानी कि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट होंगे उसको फर्स्ट कॉलम, फिर उसको सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये चलते जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि सेकेंड रो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा फिर वो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और इस तरीके से चलते जाएगा। एक थर्ड नंबर भी होता है, थर्ड नंबर हम लिखे नहीं बट वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, क्या कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, यहां भी आप डेफिनेशन दे सकते थे, रो इन कॉलम बाय, जैसे दे सकते हैं रो बाय कॉलम, रो को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कॉलम के द्वारा, यानी रो बाय कॉलम मेथड से, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, रो लेंगे, तो सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेना होगा, कॉलम लेना होगा। तो इतना बात, अगर बस ये डेफिनेशन ये बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डिफाइंड कब होगा और उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ ये कंक्लूजन निकाल के रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होगा वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखने की कैसे क्या होता है, बस यही आपको याद रखना है कि जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो देखिए चलते हैं, ए का ऑर्डर क्या है आप यहां से बता सकते हैं, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है, कॉलम 1 2 3, तो कितने ऑर्डर का होगा 2/3। तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चाहिए आपको, मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चाहिए, तो देखिए इसका नंबर ऑफ रो कितना है, इसका 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये भी क्या है 3। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए। तो देखिए फर्स्ट क्या फाइंड करने बोला है, ए बी, फर्स्ट क्या फाइंड करने बोला, ए बी, तो एग्जिस्ट होगा तभी हम फाइंड करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जिस्ट होगा डिफाइंड होगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो का संख्या कितना है 3, यानी कि सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और थोड़ा सा देख लीजिए, अगर जो आप ए बी निकाल रहे हैं उसका फाइनल ऑर्डर क्या होगा, तो ये 3 क्या बोले थे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 ऑर्डर का, ये 3 और ये 3 जब कैंसिल आउट हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फाइंड होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, आपके पास ये गिवन है तो हम डायरेक्ट बनाते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का यहाँ से 3 - 1 4 2 3 1, ठीक है 2 3 1, और यार इसका क्या हो जाएगा 1 3 4 2 1 0 -3 2 एंड 3। आराम से देखिएगा, क्योंकि ये अगर आपको टॉपिक अगर ऊपर से चल गया नहीं समझ में आया तो आपका फिर ये टेंशन वाला बात है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, मेथड में भी बताएं जो फर्स्ट मैट्रिक्स है सबसे पहले क्या लेते हैं रो, उसके बाद उसके सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ठीक है कैसे करना है, सो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या ले रहे हैं रो, तो रो में क्या है फर्स्ट वाला 3, तो ये मल्टीप्लाई होगा आपके इससे, किससे 1 से। उसके बाद अगला एलिमेंट में जस्ट हम इंटर करेंगे इस पे, तो बीच में हमेशा याद रखिएगा वही थर्ड पॉइंट था, जब हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो एलिमेंट के बीच में आपका प्लस का साइन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद क्या होगा -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसका फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट वाले से, इसका सेकंड कॉलम के सेकंड वाले से, और इसका थर्ड इसके थर्ड से।
क्या हो जाएगा -1 इंटू 2, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, उसके बाद 4 इंटू 3। तो क्या हुआ, ये रो 1 किससे मल्टीप्लाई किए अभी से, किससे, कॉलम 1 से, फिर ये रो किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 से, और फिर ये रो किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 3 से। तो देखिए फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ये 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट था, रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो कॉलम का भी क्या लिया, फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद सेकेंड है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन, ये -1 इंटू 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ, तो +4 इंटू 2, ये यहां तक हो गया। अब देखिए फिर ये रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 3 के साथ, यही बोले थे कि जितने भी कॉलम रहेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, फिर यहां से प्लस -1 इंटू 0, और यहां से 4 इंटू +4 इंटू 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फिर रो 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम यही प्रोसेस से, सेम यही प्रोसेस से। तो क्या हो जाएगा रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2 इंटू 1, उसके बाद रो 2 का सेकेंड एलिमेंट कॉलम 1 के सेकेंड एलिमेंट के साथ, बस करस्पॉन्डिंग तरीके से समझ लीजिए, करस्पॉन्डिंग तो नहीं बोल सकते बट एक रो और कॉलम के बेसिस पर बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा यहां से 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रो 2 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, अब कॉलम 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 1, और ये 1 किसके साथ +1 इंटू 2, 1 इंटू 2, उसके बाद यही रो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, उसके बाद 3 इंटू 0, उसके बाद 1 इंटू 3। तो देखिए मैंने फिर भी बोला था कि अगर आप ए बी अगर फाइंड कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3 ऑर्डर का, और इसका कितना है 3/3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए। तो 3 3 कट के कितना बना देगा 2/3 ऑर्डर का। तो देखिए जो आप ए बी फाइंड कर रहे हैं वो भी आपका कितना ऑर्डर का होगा 2/3, आप खुद भी दे सकते हैं। रो कितना है 2, कॉलम कितना है 1 2 एंड बिकम्स 3। बस अब आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। क्या हो जाएगा यहां से 3 प्लस 2 इंटू -1, तो प्लस माइनस -2 प्लस 12, यहां से 3 3 जा 9, 1 1 जा -1 हो जाएगा, यहां से +8, यहां से क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, और यहां से 0 के साथ तो 0, और वहां से +12 होगा। उसके बाद देखिए यहां से क्या बना देगा आपका 2 + 6 - 3, ठीक है। इसके बाद 3 2 जा 6 + 3 + 2, और वहां से 4 2 जा 8, वो 0, 4 2 जा 8, ये तो 0 + 3, तो क्या हो गया 8 + 3, 8 + 3। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा वो कितना हो जाएगा, आपके पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू। तो ए बी कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से देखिए 3 में 2 गया तो 1, और 1 + 12 30, यहां से 9 में 1 गया तो 8, 8 + 8 16, यहां से 12 एंड 12 24, और यहां से क्या हो जाएगा आपका 6 2 8, 8 में 3 गया तो 5, और यहां से 6 3 कितना हो गया 9, 9 2 11, सही है, और 8 3 11। तो आपका क्या मिल गया, ये ए बी की क्या मिल गया 3 16 24 5 11 11। अब फाइंड करते हैं बी, ये करते हैं नेक्स्ट बी, ये आंसर सही है आपका, ये 3, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है कहीं, सॉरी
ये क्या है आपका 4 और ये क्या था -3, तो आपका कितना आएगा यहाँ, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा, -3, तो आपका क्या बन जाएगा ये -12। तो क्या हो जाएगा यहाँ से -12 -2 कितना हो गया -14, और -14 में आपका 3 जब ऐड कर देंगे कितना होगा -11। ये राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्या फाइंड करने बोला है, बी ए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, 3 - 1 लिख लेते हैं इधर ही, 3 - 1 4 2 3 1, यही है 3 - 1 4 2 3 1, हाँ सही। तो आपको क्या फाइंड करना है, बस बी ए, यानी कि पहले मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को रखना है, उसके बाद ए के एलिमेंट की। तो देखिए क्या रिजल्ट होता है आपके पास, इसीलिए इसको बाद में लिखे। तो आपको क्या फाइंड करना है, बस बी ए। क्या फाइंड करना है, बी ए। दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि इसका 3/3 ऑर्डर का है, और इसका कितना ऑर्डर है 2/3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का। ठीक है, अब देखिए बी ए फाइंड करने के लिए, अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 2/3, और सेकेंड मैट्रिक्स का कितना है, बस उस समय 3/3, लेकिन अब क्या बोला, बी का ऑर्डर कितना है 3/3 ऑर्डर का, और ये का ऑर्डर आपके पास कितना है 2/2 ऑर्डर का। तो क्या मैट्रिक्स का पहले देखिए मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 2, गड़बड़ हो गया क्या, ए बी एग्जिस्ट करेगा क्या, तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंस बी ए इज नॉट एग्जिस्ट, सो multiplication of BA is not possible। तो समझ में आ गया कि कब पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल नहीं हो सकता है। पॉसिबल क्यों नहीं हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ बराबर नहीं हुआ, इसलिए BA क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 2 और बी इज इक्वल टू 3 0 0 4, तो फाइंड ए बी एंड बी ए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए आपको क्या फाइंड करने बोला है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ए बी। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 1 0 0 2, एंड बी कितना दिया हुआ है आपके पास 3 0 0 4। तो सबसे पहले कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो देखिए इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी 2/2, यानी कि सेम है, तो सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और इसके नंबर ऑफ रो कितना है 2, यानी कि सेम है, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट रो का है, तो इस कॉलम का भी कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और बीच में मल्टीप्लिकेशन के बाद बीच में एडिशन का साइन दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 × 3, उसके बाद प्लस 0 × 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 × 0 प्लस 0 × 4, उसके बाद सेकेंड रो का कॉलम 1 के साथ, उसके बाद कॉलम 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0 × 3, उसके बाद 2 × 0, यहाँ से 0 × 0 प्लस 2 × 4। तो इसका ऑर्डर क्या बना आपका 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ से क्या आपका मिल रहा है 3 1 जा 3, 0 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो क्या हो गया 3, यहाँ से 0 वो तो 0 0, यहाँ से भी दोनों 0 से 0, और यहाँ से 4 2 जा 8, ये तो सिर्फ 0। ये आपका क्या निकला ए बी। अब और कुछ निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है बी ए। तो चलिए बी ए का भी देख लेते क्या होता है। तो पहले कौन सा एलिमेंट आएगा बी का 3 0 0 4, उसके बाद ये आपके पास कितना दिया हुआ है 1 0 0 2,
चलिए तो आराम से फाइंड हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो का संख्या कितना है 2, तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसका रो उसका कॉलम, तो 3 इंटू 1 के साथ और ये 0 इंटू 0, उसके बाद 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 और यहाँ से 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 और यहाँ से 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से दोनों 0 तो 0 बना दिया, ये भी 0 और यहाँ से 1। तो हम लोग क्या देखे हैं कि ये मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, ये भी 3 0 0 है और बी ये भी सेम वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग जब मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे थे तो उस समय क्या सीखे थे कि कुछ लॉ होते हैं, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो इसमें भी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, ये सब लॉ सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि ये सब लॉ जो आपके पास मैट्रिक्स एडिशन में था, क्या मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में क्या ये सब होता है। तो देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन हम किए उसमें क्या हुआ, ए बी तो फाइंड हो गया इजली से, बट बी ए फाइंड करने के लिए पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो वो तो निकला ही नहीं। तो हम क्या नोट में डाल सकते हैं, नोट में हम ये डाल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, नोट में डाल सकते हैं आप कि जो प्रोडक्ट of matrices may be commutative or not, बशर्ते पहले तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, या फिर कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि उसका कम्यूटेटिव होना जरूरी है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल टू बी ए हो ही जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वही वो है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कम्यूटेटिव, मे बी कम्यूटेटिव और नॉट, मे बी मतलब हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स है 3 -4 1 2, फिर दूसरा मैट्रिक्स है x y, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ये किसके इक्वल है, 3 and 11। तो बोला है फाइंड x and y, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, x and y का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, यानी कि एग्जिस्ट है या फिर नहीं। तो उसके लिए इसका ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ठीक है, तो आपको जो ये दोनों मर्ज करके दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से क्या है, बराबर है। तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसमें रो कितना होगा, 2 एंड 1 क्या होगा, कॉलम होगा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट को देखना, बाकी बीच वाला तो कैंसिल ही हो जाता है। क्या हो गया, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इसका रो उसके कॉलम के साथ, उसके बाद प्लस माइनस 4 इंटू वाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो, इसमें रो कितना होगा, दो, कॉलम तो सिर्फ एक ही होगा। उसके बाद ये सेकेंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। ठीक है, आपको ये दो कॉलम नहीं नजर आना चाहिए, कॉलम एक ही है, रो की संख्या कितना है, 2। ये जब बीच में जो प्लस करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या होगा, एक ही एलिमेंट का काम करेगा ये। तो किसके इक्वल होगा ये, 3 and 11। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 3x यहां से -4y और ये कितना है, x प्लस
2y। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 3 and 11, 3 and 11। तो अब ये क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करते हैं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, और इसको x प्लस 2y इक्वल टू 11, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम 3x बना के इसको माइनस कर सकते हैं इजली से। तो लिख रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2। तो हमें क्या प्राप्त होता है, वी गेट, क्या प्राप्त हो रहा हमें, तो देखिए यहां से 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट तो वैसा ही रहेगा, इक्वेशन सेकेंड में क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बना देगा 3x, और यहां से 3 2 जा 6y इंटू क्या हो जाएगा 33। क्या कहते हैं, माइनस कर दे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 3x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, माइनस 4y माइनस 6y कितना बना देगा माइनस 10y, और यहाँ से 3 में माइनस 33 जाएगा तो क्या होगा माइनस 30 होगा, माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू कितना निकला 30/10। तो क्या निकलेगा यहाँ से y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना मिला 3। तो अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन क्या 1 क्या दिया हुआ है 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। तो x y का वैल्यू पुट करते हैं, क्या बन जाएगा आपका 3x माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x इक्वल टू 3, उधर जाएगा तो कितना बना देगा आपका 12। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ से 3x इक्वल टू 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, इसलिए x बराबर 5। तो x बराबर कितना निकला आपका 3 एंड y बिकम x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। आप पुट करके भी क्रॉस चेक आंसर चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, x एंड y का वैल्यू फाइंड करने बोला था, तो सिंपली हम क्या किए कि ये दोनों मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर दिए। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो हम बता रहे थे कॉम्यूटेटिव तो देख लिए, मे भी हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो देख रहे हैं कि एसोसिएटिव हो सकता है कि नहीं, और कुछ देखते हैं। तो इसके लिए नोट डालिएगा, देखिए क्या बोले कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, कभी आपको प्रूव करने में भी दे दिया जा सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था इसलिए बता दिए रहे। देखिए बोला एसोसिएटिव लॉ, पहले क्या देखे आप कम्यूटेटिव लॉ कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में होल्ड कर सकता है और नहीं भी। तो कब हो सकता है, मैं भी पहले तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, और जो हम बी ए फाइंड किए वो भी डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि अगर सेम आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कम्यूटेटिव नहीं। तो वही बोले कि कम्यूटेटिव में भी हो सकता है, में भी नहीं हो सकता है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या देखे थे, मैट्रिक्स के एडिशन में कि कोई भी तीन मैट्रिक्स था ए बी सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ क्या देखे थे कि पहले हम ए प्लस बी को जोड़ रहे थे, तो दोनों को जोड़ने के बाद एक नया मैट्रिक्स जो बन रहा था उसको किससे ऐड कर रहे थे, सी के साथ। तो आरएचएस में क्या हो रहा था, पहले हम बी प्लस सी को जोड़ रहे थे, उसके बाद जो एक नया मैट्रिक्स बन रहा था उसको किससे ऐड कर रहे थे, ए के साथ। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम चीज है, पहले हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी को, उसके बाद किससे, सी के साथ। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ए के साथ। तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, बशर्ते एक चीज कंडीशन है
कि ये जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। यदि ये डिफाइंड है तभी होगा, हम केस बना के नहीं लिखे कि डिफाइंड होगा तभी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो BC आप निकालिएगा और ये भी जो निकलेगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन है एग्जिस्ट करेगा तभी हो सकता है ऐसा, अलावा इसके नहीं हो सकता। सेकंड क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो नहीं होता था एडिशन में, बट यहाँ क्या दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा कब, ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या हुआ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पहले दिया हुआ है, तो ये कब लॉ एग्जिस्ट करेगा, कब अप्लाई होगा कि देखिए क्या हो रहा है, B प्लस C और पहले क्या है ये, तो क्या हो रहा है कि जैसे अगर बोला जाए कि सिंपल x प्लस 2 x इंटू 2 प्लस वाई, तो क्या करते हैं हम पहले x इंटू 2 करते हैं, उसके बाद x इंटू वाई करते हैं ना। तो उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहा है कि मतलब बांट दिया चीजों को, किसमें AB, उसके बाद बीच में प्लस था AC। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वहां पर हम लिख सकते हैं इसको x2 लिख सकते हैं, या फिर हम 2x लिख सकते हैं, या फिर xy लिख सकते हैं, या फिर yx, लेकिन यहाँ पर वैसा चीज नहीं है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में AB एंड BA बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों ये अलग अलग बात को फॉलो करता है कि AB और BA बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। AB के बदले BA कब लिख सकते थे, जब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता। तो हम लोग क्वेश्चन से भी देखें कि होता है, कभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस समय तो वो क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि AB को हम BA लिख दिए, पहले को B उसके बाद C, ऐसा नहीं। जो रूल है, जो सीरियल वाइज चलते जा रहा है उसी के फॉलो लिखना है। क्या हो जाएगा, AB प्लस पहले क्या है ये C, क्या हो जाएगा AC, ठीक है। उसके बाद बोला है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां पर क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को हम जीरो के मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहे थे तो मेरा वही मैट्रिक्स मिल रहा था ना। तो यहाँ पर क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहाँ पर कौन सा बोला है कि इफ ये इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, तो देखिए अगर ये के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो उसका पहले क्या बोल दिया, नंबर ऑफ कॉलम कितना है n। तो जो सेकंड मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले तो कुछ हो चाहे नहीं, उसका n क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। उसके बाद कॉलम का पता नहीं, कॉलम कुछ भी रह सकता है, तो ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स कब रहेगा, जब आई क्या शो कर रहा है यहाँ पे, क्या शो कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको नोटेशन भी बताए थे। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या होगा, वही मैट्रिक्स फाइंड होगा। ये IN लिखने का मतलब भी बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार से क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि n क्या है, रो, तो जाहिर सी बात है n कॉलम भी होना चाहिए। तो वही बोले कि जब ये पहले आ गया कि n क्या है, कॉलम, तो जाहिर सी बात है तो n ऑर्डर का क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तभी ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कल का जो लेक्चर होगा आपके पास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का जो लेक्चर होगा सिर्फ क्वेश्चन बेसिस होगा, जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसलिए कल जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे एक तरीके से समझ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ये लेक्चर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। कल हम 3 मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। इस पे सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसको शो करना दिखाएंगे कि मैट्रिक्स में कैसे शो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए जो आप अभी बताएं हम कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल वही मेथड है, बस उसी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, इसका क्या है 2/3 ऑर्डर का, और इसका क्या है 3/2 ऑर्डर का। तो देखिए इसका रो और इसका कॉलम सेम है, तो हो जाएगा एग्जिस्ट। थोड़े से बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में
तो देखिए कुछ नहीं कंफ्यूजन करना है, जो रूल बताए वही उसी को फॉलो करते जाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 रो है, कॉलम कितना है 1, यहाँ पर क्या है कॉलम कितना है, सॉरी रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3, तो ये 1 1 सेम है। तो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा कितने ऑर्डर का मिलेगा, 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, तो बना लीजिएगा, इजी है। कल का जो लेक्चर है सिर्फ क्वेश्चन का होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, और कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होगा, तो कुछ नया भी सीखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से रहिए। थैंक यू।